तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में एक क्रैश देखने को मिला है। कल भी मार्केट में गिरावट थी, अब लगातार 2-3 दिन से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। आज की जो गिरावट थी वो थोड़ी ब्रॉडर गिरावट आपको देखने को मिली है। कल मेजरली निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट थी, बाकी जो इंडेक्सेस थे निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी। लेकिन आज अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस सेगमेंट्स यहाँ पर गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 50 इंडेक्स सब में ही प्रॉफिट बुकिंग होती हुई यहाँ पर नजर आई है। क्या ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आई है? देखिए, अब कोई अलग से कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल अब मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा सा लोअर लेवल पे, वो 24,000 के लेवल्स पे मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। क्योंकि अभी वॉर का जो दिक्कत थी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का क्लोजर ओपन, उस सारी दिक्कतें थी, वो अभी भी बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज्ड है, अब जब वो ओपन होगा उसकी न्यूज आएगी, तब वो क्रैश और ऑयल के प्राइसेस में क्रैश देखने को मिलेगा। मार्केट में कुछ हाल 25,000 26,000 लेवल तक जाते हुए नजर आएगी। अब प्योरली एक लेवल ऑफ प्राइसिंग हमारी मार्केट ने कर ली है ओवरऑल इक्विटीज ने, लेकिन अभी भी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो हायर लेवल पे हैं, यूएसडी टू आईएनआर हायर लेवल पे है। वो सारी चीजें थोड़ी सी मार्केट को हिलाती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ जो हमारी बड़ी कंपनीज के नंबर आ रहे हैं, टीसीएस के नंबर आए थे, अच्छे नहीं आए थे। कल हमने बात की थी, एचसीएल टेक के नंबर आए थे, इन्फोसिस के आज नंबर अनाउंस होंगे। तो वो उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली अब डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ से कितना मूव करेगी। साथ में ये भी समझेंगे कि क्या ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब इन्वेस्टमेंट की। तो ये सारी चीजें हैं। पहले एक बार क्विकली अगर हम देखें तो देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट है। कल भी 1% के आसपास की गिरावट थी, आज भी गिरावट देखने को मिली है और 24,170 रुपए के आसपास आते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हायर साइड पे 24,700, 500, 600 के आसपास अभी गई थी रिसेंट में निफ्टी। वहां से लगभग 400 पॉइंट्स करेक्शन निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको देखने को मिला है। वहीं जो इसके अलावा जितने भी इंडेक्स आपको देखने को मिलेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.25% की फिर से गिरावट आई है। कल 4% का क्रैश था और काफी अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर आईटी कंपनीज में आती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर स्लाइट गिरावट है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन जो रैली देखने को मिल रही थी मिड कैप स्मॉल कैप में, उसमें थोड़ा सा रुकावट आती हुई यहाँ पर नजर आई है। ओवरऑल अभी भी अच्छे लेवल्स पे मिड कैप इंडेक्स चल रहा है। तो बेसिकली मिड कैप इंडेक्स है, चाहे अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की, यहाँ पर लगभग 1.31% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट है। तो ओवरऑल आज मार्केट में ज्यादा गिरावट है कल के मुकाबले, क्योंकि कल निफ्टी 50 इंडेक्स में सिर्फ गिरावट थी, आज ओवरऑल सारे इंडेक्सेस में आपको गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अभी $93 के आसपास पहुंच गया है, ब्रेंट $100 को क्रॉस कर चुका है और यहाँ पर भी ऊपर के लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे वॉर से पहले अगर हम बात करें तो लगभग 60 के आसपास ही क्रूड ऑयल चल रहा था, तो अभी भी लगभग 50% अपने जो ऑन एन एवरेज जिस प्राइसेस पे पूरे साल चला है, आप देखेंगे 60, 50 इन लेवल्स पे, उससे काफी हायर साइड पे है। आईएनआर आज थोड़ा सा और डेप्रिशिएट हुआ है और ओवरऑल 93 से शुरू होकर 94 के आसपास बंद हुआ है। इसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहां पर भी लगातार सेलिंग है। आज के नंबर्स नहीं है, लेकिन कल भी 2000 करोड़ की सेलिंग थी, लेकिन सेलिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब ना बहुत ज्यादा सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा बाइंग यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो पीक नेगेटिविटी थी वो निकल चुकी है, लेकिन पॉजिटिविटी भी उस तरीके की नहीं लौटी है कि लोग भर भर के यहाँ पर बाइंग कर रहे हो। बेसिकली जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़ी सी ड्राइड डाउन हो गई है। जिन्होंने बेचना था वो बेच के जा चुके हैं, जिन्होंने खरीदना था वो काफी पैसा लगा चुके हैं। अब वेट एंड वॉच हो रहा है और मार्केट एक लेवल पर कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। वेट एंड वॉच क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वॉर के सिनेरियो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं कि क्या दोबारा से वॉर शुरू होगी। लार्जली ये माना जा रहा है कि अब वॉर दोबारा से शुरू नहीं होगी और ये वॉर जो है वो इकोनॉमिकल वॉर ज्यादा रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे किसका कब्जा है, ईरान का है, यूएस का है, इन मुद्दों पे ज्यादा ये चलेगी, लेकिन एज सच फुल ब्लोन वॉर शुरू नहीं होगी। लेकिन मार्केट में अभी ये जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है ये शायद
उसी का इंतजार हो रहा है कि क्या फाइनल आउटकम निकल कर आता है। तो जिसको पैसे निकालने थे वो निकाल चुका है, जिसको डालने थे वो ऑलरेडी डाल चुका है, और अभी इन लेवल्स पे वेट एंड वॉच है। अब कंपनी स्पेसिफिक चीजें मूव कर रही हैं, जिन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जैसे नेस्ले के रिजल्ट अच्छे आए थे वहां पर तेजी देखने को मिली, जिन कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं वहां पर बड़े बड़े क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे एचसीएल टेक में देखने को मिला, टाटा एलेक्सी में देखने को मिला, ट्रेंड के नंबर्स के बाद वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो अभी जो चीजें हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल एक इंडिकेशन मिल रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप यहां से फार बेटर मूव कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल से, पिछले 1 साल से अगर स्पेसिफिकली देखेंगे मिड कैप में और स्मॉल कैप में रिटर्न्स नहीं थी। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में तो 10-10% की गिरावट थी, हालांकि निफ्टी 50 इंडेक्स ने एक 10-12% की रिटर्न्स दे दी थी। तो अब शायद वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, गिरावट ज्यादा अगर आ रही है तो निफ्टी 50 इंडेक्स में आ रही है, स्मॉल कैप में आज भी देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट आई है। और कल देखा था तो कल तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% का उछाल था, वहीं निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली थी। तो थोड़ा सा जो मार्केट की मूवमेंट है वो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके जो नंबर्स हैं, जो उनके ग्रोथ है प्रॉफिट और सेल्स की, वो इतनी ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस वजह से वहां पर एक अच्छी पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखिए अभी भी मार्केट 26,000 से 24,000 आई हुई है। स्मॉल कैप और लार्ज कैप निफ्टी 50 इंडेक्स, इन दो में अभी भी एक अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा नजर आता है इन कंपैरिजन टू मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो अगर आप लमसम के बारे में सोच रहे हैं तो ये दो इंडेक्स को नजर में रखिए। आपको याद होगा मैंने लगभग 1 महीने पहले भी यही चीज बोली थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 और स्मॉल कैप में तब आपको पैसा लगाना था, वहां से एक अच्छी रैली आ गई है। अब मुझे लगता है निफ्टी नेक्स्ट 50 एक अच्छे लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, वहां पर अपसाइड की थोड़ी सी पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप अभी कम होती हुई नजर आ रही है। तो लमसम के बारे में सोच रहे हैं तो स्मॉल कैप में यहाँ पर और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ सकती हैं। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।